Hello, good morning student. Myself Shiva Gupta. Welcome to in my class on YouTube Maths with Fun. आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नोइंग द नंबर. नोइंग द नंबर चैप्टर फर्स्ट है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनकी वीडियोस जिनकी क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. एज लाइक अ कंपेयरिंग द नंबर. व्हाट इज़ दिस? कंपेयरिंग द नंबर. कंपेयरिंग द नंबर दैट मीन वहाँ हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखते हैं. विच टर्म इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ लेस. एंड इसी में हमने क्या सीखा था? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके अलावा सक्सेसर और प्रेडेसर. ये सारे टर्म्स हमने वहाँ पे कंप्लीट सीखे थे. अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं, ये क्लासेस को रिवाइज नहीं किया है, तो आप उन क्लासेस को देखिए. जब तक आप इन सारी क्लासेस को नहीं देखेंगे तब तक क्या ये स्टार्टिंग का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा. दैट्स नेक्स्ट थिंग का द फॉर्मिंग अ नंबर. फॉर्मिंग अ नंबर जिसमें हम कुछ डिजिट्स हमें दे दी जाती हैं, एज लाइक 3, 1, 6, 0, 5. तो इन डिजिट्स के थ्रू हमें नंबर फॉर्म करना होता है. ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म करना होता है. इसके अलावा इसमें रिपीटिशंस बताया जाता है और विद रिपीटिशंस. नेक्स्ट थिंग इज़ अ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो वो कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए भी यहाँ पे क्लियर बताया गया है. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ कॉमाज. यूज़ ऑफ कॉमाज. अब कॉमा का यूज़ कैसे करते हैं, तो इंडियन नेशनल सिस्टम में क्या करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. इंडियन नेशनल सिस्टम में पहले 3 कॉमा होते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है, उसके बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट. और इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ हर बार 3 के बाद ही कॉमा होता है. ये एक हमने बहुत ही अच्छी और प्यारी सी स्टोरी के साथ कंप्लीट किए हैं ये क्लासेस, तो इन क्लासेस को देखना ना भूलें. अगर आप ये सारी क्लासेस कंप्लीट करके आए हैं तो आप अब आगे का यहाँ समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, अब हमें लार्ज नंबर और स्मॉलर नंबर बनाने हैं. जब हम लार्ज नंबर और स्मॉलर नंबर की बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ याद रखनी है, एक लार्ज के लिए और एक स्मॉल के लिए. अगर लार्ज नंबर की बात की जा रही है तो आपको एक 9 याद रखना है कि लार्ज कौन है, हमारे लिए तो लार्ज 9 है. और स्मॉल कौन है, स्मॉल हमारे लिए 0 है. क्या है? लार्ज हमारे लिए 9 है और स्मॉल हमारे लिए 0 है. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में कहा जाएगा मुझे 3 डिजिट लार्ज नंबर चाहिए. क्या चाहिए मुझे? 3 डिजिट लार्ज नंबर चाहिए. जब मुझे 3 डिजिट लार्ज नंबर चाहिए तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 डिजिट 3 टाइम्स डिजिट बोला है तो 9 9 9. सेम इसी तरीके से आपसे का 4 डिजिट बनाना है तो 4 डिजिट के लिए 4 टाइम्स 9. ये होते हैं हमारे लार्ज नंबर. अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल नंबर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट. मैंने कहा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे. कौन सा नंबर चाहिए? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो मुझे क्या याद रखना है? 0. अब कितने टाइम्स 0 होगी, अब ये सोचने वाली बात है. जब आप 2 डिजिट्स के लिए बात करेंगे तो आप एक 0 इसमें कम बनाएंगे, यानी 2 डिजिट के लिए बात की गई है तो 0 1 बनाएंगे. 3 डिजिट के लिए बात की गई है तो 2 ज़ीरोज़ बनाएंगे. 4 डिजिट के लिए बात की गई है तो 3 ज़ीरोज़ बनाएंगे. और उसके आगे आप एक कंटिन्यूशन में 1 रख देंगे. हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे बात करूँ कि स्मॉलेस्ट डिजिट 1 डिजिट का कौन सा होगा, 1 डिजिट का टर्म कौन सा होता है, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, दैट मीन 9. इसी तरीके से हम 9 के थ्रू फ्रेम करते हैं. और यहाँ पे अगर जैसे 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो यानी 2 डिजिट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 2 डिजिट वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा होता है. तो जस्ट थिंक अबाउट 9 के बाद सबसे पहले क्या आता है, 10. तो इसलिए 10 आ जाता है. तो यहाँ पे हम इस तरीके से इन नंबर्स को फ्रेम करते हैं. आई एम श्योर आपको लार्ज डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फ्रेम करना आ गया होगा. अगर आपको ये फ्रेम करना आ गया है तो हम आगे ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हैं. क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस में आप इतनी छोटी क्लास में नहीं हो कि आपको डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि नंबर 3 डिजिट नंबर बताइए, 4 डिजिट नंबर बताइए. ऐसा नहीं होगा. आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे इनडायरेक्टली कहा जाएगा जस्ट सपोज 3 डिजिट, सॉरी स्टूडेंट वेट फॉर 2 मिनट्स, यस, 3 डिजिट लार्ज नंबर का सम, क्या कहेंगे, सम ऑफ 3 डिजिट लार्ज नंबर एंड 3 डिजिट स्मॉलर नंबर.
क्या करना है आपको, 3 डिजिट लार्ज लेना है, 3 डिजिट स्मॉलर नंबर लेना है, उसका सम करना है। तो क्या कहा गया है, जब आपसे ये कहा गया है तो दैट मीन 3 डिजिट लार्ज नंबर इज 3, 9, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, और 3 डिजिट स्मॉलर नंबर हो जाएगा आपका 100। तो आप इस तरीके से अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका नंबर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे कि 3 डिजिट स्मॉलर नंबर और 3 डिजिट लार्जर नंबर का सम बताइए, डिफरेंस बताइए, मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन करिए। तो वो आपको इनडायरेक्टली कहा जाएगा, बट कहा इसी तरीके से जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पे। स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी बात करी कि आपको 1.1 ही नहीं, आगे जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, नोइंग द नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। नंबर्स को कंपेयर करना, असेंडिंग ऑर्डर सेट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर, प्रेडिसर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और कॉमास का यूज़ करना इन बोथ सिस्टम, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। ये वीडियोस मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, ये क्लासेस में हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहाँ पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। हमने ये एक्सरसाइज कम्प्लीटली ही करा दी है इन लास्ट वीडियोज़ में, तो आज हम सिर्फ छोटा सा रिविज़न देंगे इसका। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है एक्सरसाइज फर्स्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें क्या कहा गया है, 1 lakh, wait for 2 minutes, I'll write it, 10,000। यस, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके लिए फिर से आपको क्या पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल चार्ट एंड इंटरनेशनल चार्ट पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। आज हम छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जस्ट 1 लाख, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितनी जीरोज़ होती हैं। 1 लाख में होती हैं हमारी 5 जीरोज़। कितनी जीरोज़ होती हैं, 5 जीरोज़ होती हैं। 1 2 3 4 5। और बात करते हैं 10 की, तो 10 में कितनी जीरोज़ होती हैं, 1, और 1000 में कितनी होती हैं, 3। तो हम जीरोज़ को कंपेयर करेंगे, देखिए कितने टर्म्स होते हैं। तो 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जीरोज़ आ जाएंगी साथ में। तो मल्टीप्लाई देखिए कंपेयर करने पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, दिस इज़ 1 लाख। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 जीरोज़ हैं, यहाँ 5 जीरोज़ है, यानी 1 जीरो, यानी 10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 10,000। इसी तरीके से मिलियन पे आ जाइए, 100 पे आ जाइए, 1000 पे देखिए 100। आपको जो टर्म पता है आप उस पर चले जाइए। आप ये मत सोचिए कि आपको 1 मिलियन नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी नहीं पता तो पहले इतना तो करिए। 100 में 2 जीरोज़ होती हैं, 1000 में 3 जीरोज़ होती हैं, और 1 मिलियन में कितनी जीरोज़ होती हैं, 6 जीरोज़ होती हैं। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दैट मीन 5 जीरोज़ इधर है, लेकिन यहाँ 6 3, तो यहाँ भी सेम क्या आ जाएगा आपका फिलअप, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 करोड़। 1 करोड़ में कितनी जीरोज़ होती हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और 10, अब 10 में तो 10 1 ही होती है, बट लाख में कितनी होती हैं, 5 होती हैं। अब 5 ये, 1 ये, 6, और 6 के साथ ये कितनी है, 7, तो सिर्फ से 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट करोड़ के लिए लीजिए, फिर से 7 जीरोज़ होती हैं। मिलियन में कितनी बताई थी अभी, मिलियन में यहाँ पे बताई थी मैंने 6 जीरोज़ होती है, यहाँ 7 जीरो है, यहाँ 6 जीरो है, दैट मीन यहाँ क्या हो जाएगा, 10। अगेन मिलियन में 6 जीरोज़ होती हैं, 1 लाख में कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ऑलरेडी बताया आपको। यहाँ 6 होती हैं, 1 लाख में 5 होती हैं, तो फिर से 1 जीरो की कमी है, तो यहाँ 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट बी रिमेंबर, ऐसा नहीं करेंगे कि अगर जीरो की कमी है तो हम डायरेक्टली सिर्फ जीरो से मल्टीप्लाई कर दें। नो, अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पूरा नंबर जीरो हो जाता है। हमें जीरो एक्स्ट्रा बनानी है, दैट मीन हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो सिर्फ आपको सिखाने का तरीका है कि जीरोज़ अगर कम है, जितनी जीरोज़ यहाँ पर लेस हो रही हैं उतनी ही जीरोज़ के साथ आप 1 के साथ यूज़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको सिखाने का तरीका है। डजेंट मीन कि यहाँ पे 1 जीरो कम है तो डायरेक्ट सिर्फ 1 जीरो से मल्टीप्लाई करना है। नो, आपके साथ आपको 1 भी यूज़ करना ही होगा इसके साथ। इज इट क्लियर? आई एम श्योर यहाँ तक क्लियर होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, प्लेस कॉमास करेक्टली। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, उसमें जो आपको टर्म्स दिए हैं वो कॉमा लगाने हैं, एंड राइट द न्यूमरल,
न्यूमरल, आपको न्यूमरल टर्म्स वहाँ पर लिखने होंगे। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या होगा, कोई नंबर नेम गिवन होंगे, नंबर नेम गिवन है और आपको क्या करना है वहाँ पे, सिर्फ न्यूमरल देना है। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। इसके लिए भी फिर से आपको ज़रूरी है कि आप वही इंडियन नेशनल चार्ट और इंटरनेशनल चार्ट की वीडियो अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर से मैं आपके लिए फिर से एक और क्लास लेकर आऊँगी और आपको फिर से डीपली समझाऊँगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में आपको न्यूमरल्स गिवन है। न्यूमरल्स गिवन होने के बाद आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नंबर नेम लिखना है। क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है। सेम आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, न्यूमरल्स गिवन है और न्यूमरल्स गिवन होने के बाद इंटरनेशनल सिस्टम चार्ट के अकॉर्डिंग आपको नंबर नेम सॉल्व करने होंगे। ये है, ये क्वेश्चंस आज मैं ब्रीफली नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कवर करा चुकी हूँ। तो आपको वहाँ जाकर पहले वीडियोस को देखना है, क्लासेस को देखना है। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपके सॉल्यूशन करूँगी। आप मुझे कमेंट करिए, मैं फिर से एक और क्लासेस लेकर आऊँगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आप ही के जैसे और दोस्त भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ पाएँ, जैसे आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो क्लासेस की वजह से। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिसकी वजह से आपके पास मेरी सारी वीडियोस अपलोड होने के जस्ट टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।